जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंह यूपी ट्रिपल एससी पर। तो आज हम 6 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों को देखेंगे, जिनसे आपकी आने वाली परीक्षा में प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, रेलवे या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं 6 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला है, अभी हाल ही में विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया? यह 6 जुलाई को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ग्रामीण विकास दिवस प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सितंबर 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा की थी। इसे पहली बार 2025 में मनाया गया था। विश्व ग्रामीण विकास दिवस को पहली बार 6 जुलाई 2025 को मनाया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर अपना 7वां खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 151 रनों का लक्ष्य 7 बॉल रहते 3 विकेट से हासिल कर लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में तीजन बाई का निधन हुआ है। वह कौन थी? वह एक प्रसिद्ध गायिका हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायक को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म भूषण तीजन बाई का निधन 70 वर्ष की उम्र में हुआ था। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई को वर्ष 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है? यह उत्तर प्रदेश ने शुरू की है मिशन जीरो पॉवर्टी। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य आय और रोजगार के अवसर बढ़ाना है, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2026 से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को किस नए नाम से जाना जाएगा? यह बुकमान इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। यह नाम परिवर्तन बुकमान संगठन के साथ हुए एक दशक के ऐतिहासिक समझौते के सम्मान में किया गया है। इसकी पुरस्कार राशि को 50,000 यूरो से बढ़ाकर 1 लाख यूरो लगभग 1.28 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के विजेता ताइवानी लेखिका यांग स्वांग जी को उनके ऐतिहासिक उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग के लिए प्रदान किया गया है। इस उपन्यास का अनुवाद लिन किंग ने किया था। वर्ष 2025 में बानू मुश्ताक को उनके उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए पुरस्कार दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसका क्विक रिवीजन है। विश्व ग्रामीण विकास दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार 2025 में मनाया गया था। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के विजेता हैं ऑस्ट्रेलिया। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन 70 वर्ष की उम्र में हुआ, जिन्हें 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की उत्तर प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2027 से बुकमान इंटरनेशनल पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने किस देश की कंपनी IBV ब्राज़ील पेट्रोलियो लिमिटेड की शेष 39.14% की हिस्सेदारी खरीदकर उसमें 100% पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया है? यह IBV ब्राज़ील की कंपनी है जिसे भारत की BPCL ने 100% पूर्ण स्वामित्व के साथ प्राप्त किया है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की मुद्रा ब्राज़ीलियाई रियाल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा।
नेक्स्ट है पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में विश्व पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले सूबेदार होटोजे सेमा भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? या नागालैंड राज्य से संबंधित हैं। इन्होंने पेरिस में आयोजित 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में 14.65 मीटर का व्यक्तिगत थ्रो करके देश के लिए कांस्य पदक जीता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य की सी बकथॉर्न, छरमा, सलूनी सफ़ेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपू बड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यह हिमाचल प्रदेश की उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश के 8 नए पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में कुल 70 जीआई टैग पंजीकृत हो गए हैं। जीआई टैग कई राज्यों को जीआई टैग दिए जाते हैं, तो इसमें टॉप 3 राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, 83 हैं। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जिसमें 76 हैं। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, जिसमें 59 हैं। पश्चिम बंगाल के में भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के पहले निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का क्या नाम है, जिसे मिशन आगमन के तहत लॉन्च किया जाएगा? विक्रम-1 को मिशन आगमन के तहत लॉन्च किया जाएगा, जो भारत का पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम-1 का प्रक्षेपण करने जा रही है, जो देश का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इस पहले मिशन का नाम आगमन रखा गया है। इसे 12 जुलाई से 4 अगस्त 2026 के बीच सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम-1 क्या है? विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास कक्षीय लॉन्च व्हीकल है। इसे हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर और 3D प्रिंटेड इंजन से बनाया गया है। तो यह है विक्रम-1। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन के किस भारतीय उद्योगपति को संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया है? यह भारत के मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल को शामिल किया गया है ITU में। ITU के AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन का गठन किया है। इसमें कुल 44 सदस्य हैं। इसके सह अध्यक्ष हैं पॉल कगामे, रवांडा के राष्ट्रपति, और मार्क बेनियोल्फ, सेल्सफोर्स के CEO। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मौजूद डिजिटल विभाजन को कम करना है। तो ये थे 10 क्वेश्चन टॉप। देखते हैं इसका एक क्विक रिवीजन। विश्व ग्रामीण विकास दिवस 6 जुलाई को विमेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। पद्म विभूषण तीजन बाई प्रसिद्ध पंडावनी गायिका हैं। मिशन जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश का, और भुखमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2027 से जाना जाएगा, जिसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ये थे 6 जुलाई, जिनसे आपकी आने वाली परीक्षाओं प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।